नाज़रीन, कल कौमी असेंबली जो एक अखाड़ा बन चुका था, आज इस सिलसिले में एक और मजीद डेवलपमेंट हुई है। इस डेवलपमेंट के अंदर भी जो कि स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर की जानिब से दी गई है, उसमें भी स्पीकर साहब जो है बड़े बारीकी के साथ जो है ना एक डंडी मार गए हैं। चाहे वो कौमी असेंबली में हो, चाहे वो सेनेट के अंदर हो या सूबाई असेंबली के हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट द हाउस। आपको इस हाउस की इज्जत करनी पड़ेगी। इस तरह नहीं हो सकता कि जिसका जो दिल के या मुंह के अंदर जो आया आपने गाली बक दी, ये नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल कौमी असेंबली जो एक अखाड़ा बन चुका था, उस हवाले से हम पहले ही 2 व्लॉग्स तो कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है एक ऐसा इवेंट है जिस पर मज़ीद डेवलपमेंट्स अब होती जाएंगी, और वही हुआ है कि आज इस सिलसिले में एक और मज़ीद डेवलपमेंट हुई है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि इस डेवलपमेंट के अंदर भी जो कि स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर की जानिब से दी गई है, उसमें भी स्पीकर साहब जो हैं बड़े बारीकी के साथ जो है ना एक डंडी मार गए हैं। जी हाँ, मैं इससे कम लफ्ज़ माज़रत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ये भी मैं बड़े ढके छुपे अल्फाज के अंदर ये बात कर रहा हूँ कि बड़े तरीके से उन्होंने इसके अंदर एक डंडी मारी है। हुआ क्या कि जब ये कल वाक़या हुआ और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो आमने सामने थे और एक दूसरे के ऊपर किताबें फेंकी गई, गालियाँ दी गई, हर सब कुछ किया गया, नारे लगाए गए, सब कुछ किया गया। तो कल शाम को स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब ने पूरे हॉल की जो सीसीटीवी फुटेजेस थी, ज़ाहिर बात है इस हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और वो सारी फुटेज और इसके अलावा मीडिया के ऊपर जो फुटेजेस गर्दिश कर रही थी वो इन्होंने मंगवा ली और फिर उसको एग्जामिन किया गया। अब कल रात को जितने टॉक शोज हुए उसमें मजमुआ जो उसमें से निकलता है, वो सारे ही एंकर्स ने ये बात कही कि जी ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। और ठीक है, आप कसूरवार तो हैं ही दोनों जमातें, लेकिन अगर और ओवरऑल देखें तो इसमें स्पीकर नेशनल असेंबली की कमजोरी नजर आती है कि आप हाउस को इन ऑर्डर रख ही नहीं सके। अब स्पीकर नेशनल असेंबली का जो एक रोल है वो एक अनबायस्ड रोल होता है, वो एक बैलेंस्ड रोल होता है। उसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि जी आप हुकूमत की साइड ले रहे हैं। बेशक वो हुकूमत के रैंक से आया हुआ है, बेशक वो हुकूमत के वोटों से आया हुआ है, लेकिन उसको अपना किरदार इस तरह अदा करना होता है कि उसके ऊपर किसी किस्म का ये इल्ज़ाम ना लगे। लेकिन चाहे स्पीकर नेशनल असेंबली हो या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हो, दोनों के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जी ये बायस्ड काम करते हैं और ये हुकूमत की साइड लेते हैं। खास तौर पे कासिम सूरी के खिलाफ जो है वो तो अब तहरीक अदम एतमाद भी जमा हो चुकी है, और उनका जो रवैया, उनका बात करने का तरीका, अल्फाज का चुनाव, लहजा, वो इंतहाई मतलब वो जिसे कहते हैं ना जिल्लत आमेज होता है जब वो हुकूमती अरकान से नहीं बल्कि अपोजिशन के अरकान से जब बात करते हैं। हुकूमती अरकान से जब बात करते हैं तो फिर भी लहजा बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जो अपोजिशन के अरकान से बात करते हैं तो बड़ा एक जिससे वो समझते हैं कि जी ये इस काबिल भी नहीं है कि इनसे बात की जाए, उनका तरीकाकार बात करने का इस तरह। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जी कल स्पीकर साहब ने जो है वो ये सारी फुटेजेस मंगवा ली और ये सारी फुटेजेस जो हैं वो उन्होंने एग्जामिन करना शुरू की, और ये कहा गया कि जनाब इसके ऊपर अब एक्शन होना चाहिए। हुआ क्या कि आज अब से थोड़ी देर पहले जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उससे पहले 7 मुख्तलिफ लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि जी आप कौमी असेंबली के अहाते में नहीं आ सकते, कौमी असेंबली में नहीं आ सकते, कौमी असेंबली के अहाते में नहीं आ सकते। पाबंदी किस किस पे लगाई गई है? 3 लोग इसमें नून लीग के हैं, 3 लोग इसमें पीटीआई के हैं, और एक साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, पहले मैं उनके नाम ले देता हूँ। उसमें जनाब रुहेल असगर साहब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। रुहेल असगर साहब का जो है वो अली अवान के साथ जो है वो झगड़ा हुआ था, और जब गालम गलोच हुई थी, और जो वीडियो आपने देखी उसके अंदर अली नवाज अवान की गालियाँ जो हैं वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकती हैं, लेकिन वो ये क्लेम करते हैं जी रुहेल असगर साहब ने गालियाँ दी थी पहले। अच्छा, एनीवेज, रुहेल असगर साहब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। अली गौहर साहब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। ये वही अली गौहर साहब है जिनकी वीडियो हमने पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी कि जिसमें वो नारा लगा रहे थे जी कुत्ते बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो उनकी वीडियो के ऊपर भी जो है इसकी वजह से इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। और चौधरी हामिद हमीद साहब के ऊपर, ये भी नून लीग के एमएनए हैं, इनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये 3 बंदे ये हो गए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बाय द वे आगा रफ़ीउल्लाह साहब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। आगा रफ़ीउल्लाह भी एक बड़े एनर्जेटिक किस्म के एमएनए हैं, और अक्सर अपनी तकरीरों की वजह से जो है वो इन फोकस रहते हैं, बड़ी पुरजोश किस्म की तकरीरें करते हैं। तो इस वजह से जो कुछ उनका रोल रहा है कल के सारे मसले में, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो नून लीग से 3, पीपल्स पार्टी से 1, अब 3 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। उसमें अली नवाज अवान साहब,
जिनके ऊपर पाबंदी लगी है कि वो कौमी असेंबली के हाथे में नहीं आ सकते, जिनकी जाहिर बात है वीडियो तो अब तक आप देख ही चुके होंगे, वो सामने आ चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल मजीद खान नियाजी साहब, इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। और उसके बाद पाबंदी लगाई गई है फ़हीम खान साहब के ऊपर। ये फ़हीम खान साहब भी बड़े बढ़ चढ़ के आगे थे, और ये वही फ़हीम खान साहब है जिन्होंने कहा था मेरी उंगली भी जो है वो ज़ख्मी हो गई है। अब मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, नून लीग के तो आपने 3 बंदे फड़का दिए, चलें ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपको इस सारी चीज़ के अंदर अली अमीन गंडापुर नहीं नज़र आ रहे थे? ये सारी चीज, ये जो कुछ भी हो रहा था, अली अमीन गंडापुर क्लियर कट वीडियोस के अंदर नजर आ रहे हैं, और अब से नहीं नजर आ रहे, बल्कि अब्दुल मजीद खान नियाजी के ऊपर ये जो पाबंदी लगाई गई है, ये पाबंदी कम से कम 48 घंटे लेट है, 48 घंटे लेट। इसके ऊपर हमने पूरी एक वीडियो की थी कि अब्दुल मजीद खान नियाजी जो नारे लगा रहे थे जिस दिन बजट की स्पीच हो रही थी, ये खुद उस दिन नारे लगा रहे थे। आपका वजीर खजाना तकरीर कर रहा था और ये खुद नारे लगा रहे थे, बिल्लो रानी और बिलावल की तरफ जो है वो ये सब कुछ करते हुए ये नारे लगा रहे थे। वो वीडियो नहीं नजर आई थी उस वक्त आपको? ये आज जाके 48 घंटे के बाद, ये 48 माजरत के साथ बजट को आए हुए तो काफी देर हो गई, बजट तो जुम्मे वाले दिन आया था, तो जुम्मे वाले दिन की इनकी ये वीडियो है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर ये वाजे मार रहे थे। आपको उस वक्त अब्दुल मजीद खान नियाजी उस वक्त नहीं नजर आए थे कि अगर आपने उस वक्त ये पाबंदी उनके ऊपर लगाई होती, जिस दिन ये आपको उस वक्त सबके सामने थी, पूरे सोशल मीडिया पे ये वीडियो थी, पूरा सोशल मीडिया ये कह रहा था कि जनाब ये घटिया हरकत है, ये नहीं होनी चाहिए थी, उस वक्त नहीं आपको नजर आया? अगर आपने यही एक्शन जुम्मे वाले दिन उस दिन ले लिया होता, जिस दिन बजट पास हुआ था, तो आज ये नौबत ना आती कि आपको हाउस के अंदर सब कुछ नजर आता। उसके बाद आपको अली अमीन गंडापुर नहीं नजर आ रहे कल? क्या वो किताबें नहीं फेंक रहे? क्या वो ये सब कुछ नहीं कर रहे? क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर जो है उनको आप बचा सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता क्या बात है कि वो इतने को इंपॉर्टेंट है या वजीर है, शायद इस वजह से कि जी अली अमीन गंडापुर को हाथ नहीं लगाना। क्या वजह है कि उनके ऊपर यह पाबंदी नहीं लगी? वो क्लियर कट फुटेज के अंदर नजर आ रहे हैं। उसके बाद मुराद सईद साहब नहीं नजर आए, किसी को नहीं नजर आए। जब आपने अगर ये एक्शन इन 7 के खिलाफ लिया है, बिल्कुल ठीक लिया है, यही होना चाहिए था मेरी नजर में, बल्कि कम है, इससे भी ज्यादा सवेरे एक्शन होना चाहिए था। लेकिन आपको मुराद सईद नहीं नजर आ रहे क्या? मुराद सईद साहब तो खुद कुर्सी के ऊपर खड़े होके नजर आ रहा है कि उठा उठा के किताबें फेंक रहे हैं, वो नहीं नजर आया आपको? क्या वजह है? यहाँ पर आपके पास फुटेज नहीं है? अगर नहीं है तो हमें बताइए, हम आपको फुटेज पहुंचा देते हैं। पूरी मीडिया के सामने हर चैनल के ऊपर मुराद सईद नजर आ रहे हैं किताबें फेंकते हुए, वो इनको नजर नहीं आए। आसमा हदीद साहिबा, वो नहीं नजर आई आपको? आसमा हदीद जिन्होंने जाके मुस्लिम लीग नून की खवातीन से बैनर छीने थे, जो जाके उनसे बदतमीजी कर रही थी वहां पर, नहीं नजर आई वो भी उसी दिन हुआ था जिस दिन बजट पास हुआ था, पिछले जुम्मे की बात है। नहीं नजर आ रही, आसमा हदीद भी नजर नहीं आई। तो ये गोंगलों पे से मिट्टी झाड़ने वाली बात है जो स्पीकर साहब कर रहे हैं। ये अभी भी बायस्ड काम कर रहे हैं, और इसमें आई एम प्रीटी श्योर सिर्फ हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन के भी और लोग होंगे। मैं कम से कम जो मुझे फुटेजेस में क्लियर कट नजर आ रहे हैं, मैं अभी उनकी बात कर रहा हूं। इसमें ऑपोजिशन के भी मजीद लोग होंगे। ये एक्शन बहुत कम है, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, सिर्फ वो डंग टपाओ काम, जिसे पंजाबी में डंग टपाओ काम है ये, कि हाँ जी 7 बंदे आपने फारिग कर दिए, पूरी दुनिया के अंदर आपकी जगहसाई हुई है, पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है इस वक्त कि ये लोग हैं, ये पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग हैं, और सबके सब चाहे हुकूमत से हो चाहे ऑपोजिशन से हो। मुझे शर्म आती है आज पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी वोटर जो जाके वोट डालता है, उसने कल के जो मनाजिर देखे उसके बाद आपका सर शर्म से झुक जाता है। इन लोगों के ऊपर 1-1 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ से भी ज्यादा लगता है एक दिन का, जब ये कौमी असेंबली का इजलास होता है। आप जानते हैं इस बात को? और ये उठा के उसको आग में फूंकते हैं। तो ये एक्शन नहीं है, इसको एक्शन नहीं कहते कि जनाब आपने 7 बंदों के खिलाफ एक्शन ले लिया और बड़ा कमाल कर दिया आपने। असद कैसर साहब के साथ जब बदतमीजी हुई थी, शाहिद खाकान ने की थी, मैंने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी, बट शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात को जहाँ पे किसी तौर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वहाँ पे असद कैसर साहब के भी इस इक़दाम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इट इज़ शेमफुल। The Speaker of the National Assembly is the custodian of the House. He has to take care कि नहीं, किसी किस्म का कुछ यहाँ पे नहीं, ऐसी बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। आप बुलाते हैं, आप सीनियर्स को बुलाते हैं, आप उनको बिठाते हैं, नहीं भाई जाए जो मर्जी हो जाए, जब तक आप लोग अपने मामला तय नहीं करेंगे मैं हाउस नहीं आगे चलाऊंगा। लेकिन ये जो कुछ मनाजिर देखे गए हैं,
ये शर्मसार है, शर्मसार है। मतलब इससे ज़्यादा शायद मेरे पास, मैं लफ्ज़ यहाँ पे नहीं, सोशल मीडिया पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और मैं जानता हूँ कि ये साथ भी ऑब्वियसली आपने इनको आज किया है, ये माफ़ी तलाफ़ी होगी, ये भी दोबारा वापस आ जाएंगे, सबके सब आ जाएंगे वापस। बट दिस इज़ नॉट इनफ। अगर कोई ऐसा एक्शन होता मेरी तरफ से तो बेशक अगर इन 7 की सीटें भी जाती हैं तो चली जाए। आपको इस जगह पे दोबारा ज़िमनी इंतखाबात कराने पड़े तो आप करवाएं, बट यू हैव टू गिव अ लेसन टू एवरी पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री, चाहे वो कौमी असेंबली में हो, चाहे वो सेनेट के अंदर हो या सूबाई असेंबली के हो। यू हैव टू रिस्पेक्ट द हाउस। आपको इस हाउस की इज्जत करनी पड़ेगी। इस तरह नहीं हो सकता कि जिसका जो दिल के या मुंह के अंदर जो आया आपने गाली बक दी, ये नहीं हो सकता। अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।